आया। कल ही देश के कानून मंत्री ने यह कहा कि भारत सरकार पार्टी नहीं थी और बीजेपी फॉर इंडिया ने उनकी स्टेटमेंट, जिसकी प्रतिलिपि आपको दे रहे हैं, रीट्वीट की और उन्होंने कहा द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट ए पार्टी इन द केस ऑन SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट। ये उस षड्यंत्र का हिस्सा है जो देश को गुमराह करने के लिए एक बेईमानी भरे एजेंडा से मोदी सरकार लागू कर रही है। सच्चाई ये है दोस्तों कि 20 नवंबर 2017 को जब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस दिया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसके साथ साथ भारत सरकार को नोटिस भी दिया और इस आदेश की प्रतिलिपि हम आपको दे रहे हैं और इसमें लिखा, इशू नोटिस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑल्सो एज द इशू इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ ए सेंट्रल स्टैट्यूट। देश के अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और मोदी सरकार ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी नहीं भेजा। उन्होंने उल्टा एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भेजा और उन्होंने फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर एक 31 जनवरी 2018 को भारत सरकार की ओर से समय लिया। अगर आप पार्टी नहीं थे, मोदी सरकार पार्टी नहीं थी, तो आप इस आदेश के अंदर एक पार्टी के तौर पे कैसे चिन्हित हैं, इसकी प्रतिलिपि भी हम आपको दे रहे हैं। और आखिर में क्या हुआ, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो भारत सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से एक षड्यंत्र के तहत इस केस की पैरवाई करने की बजाय, दलित उत्पीड़न निरोधक कानून को प्रोटेक्ट करने की बजाय उसे खारिज करने के बारे में दलील दी गई। और ये उनकी दी गई दलील से बिल्कुल साफ है। भारत सरकार के वकील ने यह कहा कि एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए अगर प्राइमा फेसी केस नहीं बनता। बात यहां तक नहीं रुकी, भारत सरकार ने एक शपथ पत्र दायर किया। कानून मंत्री कहते हैं वो पार्टी नहीं है, ये उनका शपथ पत्र है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। और इस शपथ पत्र में उन्होंने एक आदेश की प्रतिलिपि भी लगाई और उस आदेश में यह साफ लिखा गया है कि अगर कोई मुकदमा किसी दलित या आदिवासी द्वारा जारी किया गया गलत पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे सजा देनी चाहिए। ये 19 मार्च 2015 को मोदी सरकार ने आदेश दिया। उन्होंने बाकायदा